एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। So in this particular video we are going to talk about the ASCII elements. देखो बेटा, ASCII एलिमेंट जो होते हैं ना, ASCII एलिमेंट को हम कहते हैं, ये हैं राउंड वर्म्स। जनरली इनको कहते हैं हम राउंड वर्म्स। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज निमैटी हेलमेंथिस। ओके, सो इनको निमैटी हेलमेंट्स भी कहते हैं। नाउ why would we call them I can say ASCII elements, or why would we call them निमैटी हेलमेंट्स? क्यों कहेंगे? इसका कोई रीजन होगा, क्योंकि कोई भी नाम जो होता है, कोई भी नोमेनक्लेचर में कोई भी चीज जो होती है, वो आती है कहीं ना कहीं से, उसके पीछे एक रीजन होता है। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन की तरफ देख रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है एस्कॉस मींस ब्लैडर। ओके, उनकी बॉडी जो है दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट वी से राउंड। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में ये राउंड होती हैं। अगर इनका क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो ये राउंड होते हैं। सो दे आर ASCII हेलमेंथिस। एंड नीमा, जब भी आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, नीमा मींस थ्रेड। सो देयरफॉर दे आर थ्रेड लाइक वर्म्स। निमैटी हेलमेंट्स इनको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर थ्रेड लाइक वर्म्स। और हेलमेंथ मैंने आपको इससे पहले भी कहा है बेटा, हेलमेंथ का मतलब होता है वर्म। चाहे वो फ्लैट वर्म हो, दैट्स कॉल्ड एज प्लेटी हेलमेंथ। एंड अगर राउंड वर्म हो तो उसको हम कहते हैं ASCII हेलमेंथ। दैट मीन्स हेलमेंथ का मतलब होता है ये वर्म कहलाता है। ठीक है, तो वर्म की बॉडी जो होती है, आपको पता है वर्म की बॉडी उसी को कहते हैं जिसकी बॉडी हो इलोंगेटेड। यानी वर्म का मतलब होता है जिसकी बॉडी इलोंगेटेड हो। अब अगर ये डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड था, जैसे इससे पहले हमने फ्लैट वर्म्स में देखा डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, तो उसको हम कहते थे दे आर द पर्टिकुलर फ्लैट वर्म्स और प्लेटी हेलमेंट्स। आज जो है एस्कॉस, इसकी वजह से क्योंकि ब्लैडर लाइक, ओके, इसका मतलब ये दे आर ASCII हेलमेंट्स या थ्रेड लाइक बॉडी, सो दे आर निमैटी हेलमेंट्स। फाइन। नाउ अगर इसको हम एक पैराग्राफ में जिसको हम कहेंगे ये, हाँ बेटा इरफान, आप कुछ कहना चाहते हो? इरफान बेटा, यू कैन अनम्यूट अगर आप चाहो। ओके, सो मैं बात कर रहा था ASCII हेलमेंट्स के बारे में। मैंने कहा दे आर द वर्म लाइक बॉडीज। अगर मैं एक पैराग्राफ में इसको समाने की कोशिश करूं, एक पैराग्राफ में इसको सम अप करने की कोशिश करूंगा कि ये कौन है। ओके, तो यहाँ पर आपको नीचे एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, फाइलम ऑफ, यानी ASCII हेलमेंट्स जो है ये एक फाइलम है। इट्स अ फाइलम ऑफ अनसेगमेंटेड, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो अनसेगमेंटेड, जिनमें सेगमेंटेशन नहीं है, बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं किया गया है, worms, they are unsegmented worms, fine, which are triploblastic। शाबाश, अगर आपको याद होगा मैंने आपको फ्लैट वर्म्स में ही बोला था कि बेटा आज के बाद आप कभी भी नहीं सुनोगे डिप्लोब्लास्टिक। यानी आपने सिर्फ पॉरीफेरा में डिप्लोब्लास्टिक सुना था, आपने सीलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक सुना था, आपने टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक सुना था, लेकिन इसके बाद आप डिप्लोब्लास्टिक नहीं सुनोगे। सो उसके बाद हम देखेंगे ये स्यूडो सिलोमेट है, यानी इनके पास सीलम फॉल्स होता है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे सीडोसीलम क्या है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि जब हमने ये पढ़ा था सीलम के बारे में, तो मैंने कहा था देयर कैन बी ट्रू सीलोमेट एनिमल्स, जिनमें सच्चा एक सीलम होता है। अब ये सच्चा सीलम क्या है, ट्रू सीलम क्या है, एक्चुअल सीलम क्या है? सीलम इज अ कैविटी विच इज बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, याद कीजिए। और मैंने कहा था इट मस्ट बी कवर्ड बाय पेरिटोनियम विच इज मीजोडर्मल, यानी मीजोडर्म ने एक्सटर्नली और इंटरनली इसको कवर किया हो इस कैविटी को, तो ये ट्रू सीलम है। और अगर नहीं किया हो मीजोडर्म ने इसको कवर, तो फिर इस कैविटी को हम सीलम, ट्रू सीलम नहीं कह सकते, ये फॉल्स सीलम हो सकता है। तो उसके बारे में भी थोड़ी देर में हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी याद दहानी थी कि हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। ओके, नाउ देयर इज सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, एंड थ्रेड लाइक बॉडी, ठीक है। सो बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी इज वर्म लाइक, ओके, बॉडी दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, they are pseudocoelomate, and they have cylindrical body and thread like body. So ये सब कुछ है एक basic information about what coelentrates what ASCII elements are. Now आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो डायग्राम आपको स्लाइड पे दिख रही है, ये डायग्राम है आपकी NCERT टेक्स्ट बुक से। इट इज NCERT टेक्स्ट बुक, तो इसीलिए ऐसी इमेज जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, याद रखना,
क्योंकि ऐसी इमेज को कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है या ऐसी एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप बात करेंगे नीट की, नीट वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। आपको एक एनसीईआरटी की फोटोग्राफ दिखाई जाती है, एक फिगर दिखाई जाती है और आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है आपको अपनी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ एकस्टम होना या एक्लेमेटाइज होना। खैर, so SK Helmets is the topic we are talking about today. So आपको डिस्कवरी के बारे में बता दूं, इसमें एक साइंटिस्ट का नाम ग्रोबन है जो 1910 में एक काम करता है, एक फाइलम बनाता है SK Helmets, एंड उस फाइलम में वो सारी की सारी राउंड वर्म्स को रखता है। यानी फाइलम SK Helmets वाज मेड इन 1910। और किसने बनाया था? ये ग्रोबन ने बनाया था। फाइन, ओके। नाउ अगर हम देखेंगे ये 1910 में ही हमें पता नहीं चला इन एनिमल्स के बारे में। इन एनिमल्स के बारे में इससे पहले भी गैगनबॉर नाम के एक साइंटिस्ट ने, ये शायद आपने इससे पहले भी ये नाम सुना है बेटा, है ना? ओके, तो गैगनबॉर नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने इससे पहले भी एसके हेलमेंट्स के बारे में एक काम किया था 1859 में। शाबाश, 1859 में उसने क्या किया था? उसने काम किया था, उसने निमेटी हेलमेंट्स फाइलम बनाया था और उसमें एग्जैक्टली इन्हीं एनिमल्स को रखा था। तो गैगनबार का 1859 का फाइलम निमेटी हेलमेंट एंड ग्रोबन का 1910 में दिया हुआ फाइलम एस्के हेलमेंट, दोनों में एक ही तरह के एनिमल्स को रखा गया था, यानी ये दोनों नाम एक ही फाइलम के थे। नाउ अगर हम बात करेंगे कितना बड़ा फाइलम है ऑन द बेस ऑफ स्पीशीज, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा देयर आर 15,000 स्पीशीज। ओके, याद कीजिए पिछले फाइलम्स को, उनमें एक ही फाइलम था जिसमें सबसे कम स्पीशीज थे। आपने 90 स्पीशीज या 50 स्पीशीज सुना था अबाउट टीनोफोरा। आपने थाउजेंड्स ऑफ द स्पीशीज देखे थे इन पोरिफेरा एंड सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में 9,000 थे। ओके, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पीशीज है तो वो भी कम नहीं है, 15,000 है हमारे पास राउंड वर्म्स। अब सवाल आता है कि क्या ये फ्री लिविंग है या पैरासिटिक है? तो आपको स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा कि दे आर पैरासाइट्स, मोस्टली दे आर पैरासाइट्स। अक्सर इनमें पैरासाइट्स ही देखोगे आप। राउंड वर्म जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंसान की बॉडी में रहने वाला, इंसान के गट में रहने वाला एक पैरासाइट है, जिसको एस्कैरिस कहते हैं इस वर्म को, और उस डिजीज को हम एस्कैरिएसिस कहते हैं। उसके लिए आप डिवर्मिंग हर साल देखते होंगे गवर्नमेंट करती है। तो इसका मतलब ये पैरासाइट्स हैं और मशहूर पैरासाइट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्री लिविंग नहीं होते। दे आर फ्री लिविंग एज वेल, सो दे कैन बी फ्री लिविंग, दे कैन बी पैरासिटिक। आपको मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। ओके, सो नाउ अगर हम देखेंगे इसके 5 क्लासेस हैं, इसके 5 क्लासेस हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्लास निमेटोडा, and there is a class nematophora, there is a class rotifera, there is a class Chinorhyncha, there is a class Gastrotricha. Okay, so these are the 5 classes we have. साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं इस स्लाइड शो के, क्योंकि वो आपके पास रहेगा एज द पर्टिकुलर आई कैन से, जैसे आप रफ कॉपी बनाते हो तो यहाँ पर आप ये बनाएंगे। सो यूजुअली जब भी हम एस्के हेलमेंट्स की बात करते हैं, जो भी एनिमल्स हम पढ़ते हैं इसमें अक्सर हम बात करते हैं 11th-12th में निमेटोड्स के बारे में। ठीक है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, आई मीन। ओके, सो यहाँ पर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे होंगे वन बाय वन, हैबिटेट, हैबिट एटसेट्रा। सो जब भी आप कोई भी फाइलम स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट इट विद द हैबिट एंड हैबिटेट। ये हम इससे पहले भी कर चुके हैं, है ना बेटा? ओके, हैबिट एंड हैबिटेट में हमने देखा कि ये मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, दे आर पैरासिटिक। फ्यू आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग की तादाद ज्यादा नहीं है मगर फ्री लिविंग भी इनमें होते हैं। ओके, अगर ये फ्री लिविंग है फिर क्वेश्चन आता है कि क्या ये वाटर में रहते हैं? फिर अगर वाटर में रहते हैं क्या ये मैरीन है या फिर ये फ्रेश वाटर में रहते हैं? तो उसके बारे में आपको बता दूंगा बेटा, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और ये मैरीन भी हो सकते हैं। तीनों तरह के हैबिटेट्स में इनको देखा जा चुका है। नाउ इसका मतलब ये है ये पैरासिटिक है या फ्री लिविंग है, दोनों हो सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मैरीन भी हो सकते हैं। नाउ शिफ्ट टू द पर्टिकुलर बॉडी फॉर्म। नाउ लेट्स कम टू द बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म इनका जो है, कॉमनली बॉडी कैसी है? कॉमनली इनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल जानते हो ना बेटा, सिलेंडर। ओके, नाउ बॉडी इज इलोंगेटेड,
वर्म की बॉडी अक्सर एलोंगेटेड होती है। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है कि बॉडी इज टैपर्ड ऑन बोथ द एंड्स, यानी माउथ के साइड में और एनस के साइड में बॉडी टैपर्ड है। ओके, नैरो, बीच वाला जो एरिया है वो ब्रॉडर है, तो सिलेंडर तो है लेकिन एंड्स इनके टैपर्ड होते हैं। ओके, दे आर सर्क्यूलर इन क्रॉस सेक्शन। देखो बेटा, अगर हम एक राउंड वर्म का क्रॉस सेक्शन काटेंगे, क्रॉस सेक्शन मैंने आपको सिखाया कैसे काटते हैं। क्रॉस सेक्शन जो होता है वो एक बॉडी के एक्सिस के 90 डिग्री काटा जाता है। जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे और यहां से इसको देखेंगे आपको राउंड दिखेगा। सो ये राउंड वर्म्स इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि इनका क्रॉस सेक्शन राउंड होता है बेटा, राइट। ओके, सिमेट्री, वेरी गुड। अगर आपको याद होगा मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको समझाया था कि आप सीलेंट्रेट्स में देखेंगे देयर विल बी द एसिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है एक्सेप्ट फ्यू। ओके, उसके बाद मैंने आपको बोला होगा सीलेंट्रेट्स में रेडियल सिमेट्री होती है, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, जिसके बारे में मैंने कहा था बाई रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। उसके बाद सीलेंट्रेटा का कुछ एग्जाम्पल ऐसा था जैसे सी पेन था, पेनाट्यूला, उसमें मैंने कहा था उसमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री, बट दैट वाज एन एक्सेप्शन ना। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं फ्लैट वर्म्स की तरफ तो वहां होती है बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, ट्रू बाइलेटरल सिमेट्री, और आज भी बाइलेटरल सिमेट्री है। बेटा कंफ्यूज मत होना, जब मैंने रेडियल सिमेट्री आपको पढ़ाया था आपको याद होगा मैंने कहा था जिनके पास भी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सिलेंडर लाइक बॉडी, ओके, उनके पास होती है, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इसकी सिलेंडर बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडीज की होती है रेडियल सिमेट्री। मगर बेटा ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल, लेकिन इनके ऑर्गन्स इस तरह से अरेंज किए गए होते हैं, अपेंडेज इस तरह से अरेंज किए गए होते हैं कि इनका राइट साइड इनके लेफ्ट साइड का मिरर इमेज होता है। दैट्स व्हाई बिसाइड्स बीइंग द पर्टिकुलर राउंड क्रॉस सेक्शन, ओके, सो इनके पास क्रॉस सेक्शन राउंड हो या ये सिलेंडर हो, लेकिन इसके बावजूद इनमें जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री। और आपको मैं बता दूं एक्सेप्ट द पर्टिकुलर एकाइनोडर्मेट्स, आप आगे देखोगे हर जगह बाइलेटरल सिमेट्री होगा आफ्टर द फ्लैट वर्म्स। आगे एक्सेप्शन आएगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बताऊंगा कि फ्लैट वर्म से आगे फ्लैट वर्म, एस्केलमेंथ, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ओके, देन हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डेटा, इन सब में बाइलेटरल सिमेट्री होता है। तो कॉमन बाइलेटरल सिमेट्री आप देखेंगे अब के बाद। ओके, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री, फाइन ना। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, इतना सब कुछ पढ़ा है, अब हमें ये मुश्किल नहीं होना चाहिए ये समझना कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन द एसके एलिमेंट्स, क्योंकि इससे पहले हमने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। नाउ उससे एक अपडेटेड फॉर्म अब आ गया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इससे पहले एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आ गया सामने, बॉडी प्लान। मैंने आपको बेटा कहा था कि बॉडी प्लान जो होता है, बॉडी प्लान के बारे में 3 बॉडी प्लान्स को हम पढ़ते हैं। एक होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और तीसरा होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। जब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान की बात आई थी मैंने आपको कहा था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है उन ऑर्गेनिजम्स में जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ ट्यूब एंड बॉडी वॉल इज कंसिडर्ड एज अनदर ट्यूब, तवई अथवनन इको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो यहां पर आपको पता है कि एसके एलिमेंट्स के पास डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी होता है, तो इसका मतलब इनके पास है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। फाइन, यस सर। ओके। सो सीलम, अगर हम सीलम की बात करेंगे, देखो बेटा मैंने कहा था इनके पास स्यूडोसीलम है। स्यूडोसीलम का मतलब फॉल्स सीलम। इसका मतलब सीलम के बारे में जब हम देखते हैं, लेट मी सिलेक्ट ए पेन, ओके, सीलम के बारे में जब भी हम बात करते हैं मैंने कहा था आपको कि ये बॉडी वॉल, ओके, और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी होती है, ये फॉर एग्जांपल जो मैंने दूसरा बनाया ये बॉडी वॉल, ये सॉरी एलिमेंट्री कैनाल है, एंड बाहर से जो मैंने बनाया था वो बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी है उसी को सीलम बोलते हैं। ट्रू सीलम तब बोलते हैं जब इस कैविटी को बाहर से और अंदर से किसने कवर किया हो, मीजोडर्म ने कवर किया हो, एम से मीजोडर्म। ओके, अगर मीजोडर्म ने कवर नहीं किया था तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये ट्रू सीलम नहीं है, ये फॉल्स सीलम है। इसका मतलब ये है कि एसके हेलमेंथ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सीलम होता है मगर उसे मीजोडर्म ने कवर
नहीं किया होता, यानी उसको पेरिटोनियम ने कवर नहीं किया होता है। वी यूज द टर्म पेरिटोनियम देयर, जहां पर ट्रू सीलम आएगा वहां पर पेरिटोनियम वर्ड आएगा, वहां पर ये और एक्सप्लेन होगा। मगर फिलहाल आप याद रखें कि सीलम इज देयर बट इट इज नॉट कवर्ड बाय द मेसोडर्म। ओके, तवे शाथना स्यूडोसीलम। ओके, नाउ दिस सीलम कंटेन्स, दैट इज सीलोमिक कैविटी, अंदर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो कैविटी है, उस कैविटी में एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ, सॉरी हाइड्रोलिम्फ, प्लीज करेक्ट इट, इट्स हाइड्रोलिम्फ। ओके, सो हाइड्रोलिम्फ होता है, ये वाटर लाइक एक फ्लूइड होता है। इट वर्क्स एज एन एंडोस्केलेटन, स्केलेटल सिस्टम इनमें नहीं होता, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी होती है, इसका मतलब इनमें स्केलेटल सिस्टम नहीं है, बोन्स नहीं है, तो इसीलिए इनमें वाटर ही एक्ट करता है एज द पर्टिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हाइड्रोलिम्फ इज द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलम, सीडोसीलम। सीडोसीलम में हाइड्रोलिम्फ नाम का फ्लूइड है। तीसरी बार ये बात समझा रहा हूं, इट डेवलप्स। अच्छा ठीक है, इनका जो सीलम होता है ना, सीडोसीलम, फॉल सीलम, ये डेवलप होता है एक कैविटी से जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये आपने 10th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहां मैंने स्क्रीन पे उसकी इमेज रखी हुई है। देखो बेटा, ये है हमारा एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल्स का एम्ब्रियो। इसके पास इनर सेल मास, यानी सेल्स का एक पॉपुलेशन होता है जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं। बाहर से कवरिंग होती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। गोली मारो, हमें इसका कुछ नहीं करना बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एम्ब्रियो में अंदर एक स्पेस होती है, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये स्पेस जो है ना, इसी स्पेस को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, सॉरी ब्लास्टोसील। आप इसको क्लियर करें, ये ब्लास्टोसिस्ट है ना, ब्लास्टोसिस्ट असल में यहां मैं नहीं लिखना चाहता था, मैं लिखना चाहता था ब्लास्टोसील, BLASTOCOEL। आप इसको बाद में करेक्ट कीजिएगा, ब्लास्टोसील। ओके, सो इसका मतलब ये है ब्लास्टोसील इज द कैविटी इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मच अ कैविटी आकाशा, तच इस वना ब्लास्टोसील। इसी ब्लास्टोसील से डेवलप हुआ है फॉल सीलम, किन का, ये एस्की हेलमेंट्स का। और इस ब्लास्टोसील को, यानी ब्लास्टोसील से डेवलप होने वाले इस सीलम को, फॉल सीलम को, इसको कवर नहीं किया है पेरिटोनियम ने। इसका मतलब ये है कि ये ट्रू सीलम नहीं है, और इसमें एक फ्लूइड है हाइड्रोलिम्फ। ये बात समझाने के बाद अब कुछ थोड़ी सी संतुष्टि मिली है कि मैंने थोड़ा सा समझाया। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कुछ और कैरेक्टर्स, ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हेड का प्रेजेंट होना, उसको हम कहते हैं सेफलाइजेशन, बिकॉज सेफलोस का मतलब होता है हेड, CEPHLOS, सेफलोस का मतलब होता है हेड। अगर सेफलोस लिखा है इसका मतलब हेड, सेफलाइजेशन का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ हेड। तो क्वेश्चन है, क्या इनमें हेड होता है या नहीं होता है? तो यहां आपने देखा होगा कि इंटरनल सेफलाइजेशन इज प्रेजेंट, इंटरनली देयर इज हेड। अगर हम इंटरनली देखें तो इनमें हेड होता है, यानी ब्रेन एरिया जिसमें गैंग्लिया बहुत होंगे, यानी टफ्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स होंगे जिसको हम गैंग्लिया कहेंगे, तो दे विल बी प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर हेड साइड। वो इंटरनली कहीं ना कहीं हेड उनमें है, मगर एक्सटर्नली देयर इज नो डिस्टिंक्ट हेड। निबिरकिन छन इस हकान वनित कीन, इट इज डिस्टिंक्ट हेड। हेड में एक प्रॉपर एक मॉर्फोलॉजी होती है ना, हेड में आईज, बाकी चीजें, सेंस ऑर्गन्स कंजस्टेड, इसका मतलब हेड की एक पर्टिकुलर एक पहचान होती है। इनमें बाहर से डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके, लेकिन अंदर से सेफलाइजेशन इनमें कहीं ना कहीं हुई होती है। इंटरनली सेफलाइजेशन इज देयर। ओके, सो लेकिन माउथ इनका होता है आगे की तरफ, इस आधार पे भी हम कहते हैं कि दैट्स माउथ साइड, दैट्स हेड साइड, or that is little differentiation is there between the anterior and posterior regions। anterior का मतलब अगला हिस्सा, posterior का मतलब पिछला हिस्सा। अगले और पिछले हिस्से को आप आइडेंटिफाई थोड़ा थोड़ा कर पाते हो कि कौन अगला हिस्सा और कौन पिछला हिस्सा है। उस आधार पे हम कहते हैं कि थोड़ी सी सेफलाइजेशन, इंटरनल सेफलाइजेशन है, मगर एक्सटर्नली हेड को उतना ज्यादा इसको डिस्टिंक्टिव एक फीचर नहीं मिला है। ठीक है, माउथ इज ऑलवेज ऑन एंटीरियर साइड, माउथ साथ हमेशा एंटीरियर साइड, ऑन दैट बेसिस वी से इट इज द हेड साइड। अपेंडेज इस वनन, अगर फॉर एग्जांपल एनिमल के पास बाजू थे, लिम्ब्स थे, विंग्स थे, फिन्स थे, तो ऐसी चीजों को हम अपेंडेज कहते हैं। अगर आप देखेंगे एस्केलमेंट्स के पास कोई अपेंडेज नहीं होते, अलबत्ता छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं या छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, इन सम केसेस, नॉट ऑल। ठीक,
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल अगर हम देखेंगे ना, इट इज इलास्टिक क्यूटिकल विच इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। क्यूटिकल जो क्यूटिन प्रोटीन का बना होता है, ओके, सो ये इलास्टिक होता है और ये इसको क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर होता है एपिडर्मिस जो सेलुलर होता है, सेल्स का बना हुआ। क्यूटिकल सेलन हुंदा सा बना मुझकी, इट मस्ट बी केप्ट इन द कंसिडरेशन। क्यूटिकल सेल्स का नहीं बना होता है, क्यूटिकल एक प्रोटीन का बना होता है। एपिडर्मिस उसके अंदर एक लेयर है जो सेल्स का बना है, एंड उसके अंदर होती हैं मसल सेल्स इन ए मस्क्यूलर लेयर। फाइन। नाउ क्यूटिकल इलास्टिक होता है और ये रेजिस्टेंट होता है। मैंने पहले ही कहा बेटा ये पैरासाइट्स हैं, और ये रहते कहाँ है, अगर आप राउंड वर्म को देखेंगे तो वो रहते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में। वहां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो इसको भी डाइजेस्ट किया जा सकता है। ये भी तो गोश्त का लोथड़ा है ना, गोश्त का टुकड़ा है, तो इसको भी डाइजेस्ट किया जा सकता है। मगर इसका क्यूटिकल ऐसा नहीं होने देता, इसका क्यूटिकल इसको डाइजेस्ट नहीं होने देता, क्योंकि इसका क्यूटिकल रेजिस्टेंट होता है। ओके, मगर क्यूटिकल ये एज के साथ साथ क्यूटिकल की स्काउरिंग को शेड ऑफ करता है और नया क्यूटिकल लेयर बनाता है। उसको मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग का मतलब ओल्ड ओल्ड क्यूटिकल को शेड करना और नया क्यूटिकल डेवलप करना। ओके, एपिडर्मिस आप देख रहे होंगे, इट इज सिंसिशियल। शाबाश, व्हाट इज सिंसिशियल? आपने नहीं सुना होगा। सिंसिशियल का मतलब है विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, ये एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस नहीं, एक है, दो है, तीन है, चार है, अच्छा सिंसिशियम। और इसी सिंसिशियम से फिर मल्टी कहा गया है कि इसी से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इवॉल्व हो गए हैं। सिंसिशियल सेल्स कहते हैं उन सेल्स को जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। तो एपिथेलियम में या एपिडर्मिस में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इसीलिए हम कहते हैं एपिडर्मिस इज सिंसिशियल। ओके, नाउ मस्कुलेचर को अगर देखेंगे, musculature is of various types. तथैकनसिस longitudinal muscles, तथैकनसिस circular muscles. तो यहाँ कौन से है? In case of Eschy-Helminth, musculature layer contains longitudinal muscles. ठीक है बेटा। नाउ अगर स्केलेटन की बात करेंगे, इनका स्केलेटन मैंने पहले ही कहा, इनके पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, इसीलिए वाटर एक्ट करता है एज द पर्टिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हाइड्रोलिम्फ जो सीलम में था, that is present, and it is present in the pseudocoelom, and it functions as hydrostatic skeleton. That means skeletal system made of water. वरना आपने skeletal system made of spicules देखा, okay, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स, सिलिसिक एसिड के स्पिक्यूल्स, ओके, आपने देखा एंडोस्केलेटन वाज मेड अप ऑफ, या एक्सोस्केलेटन आल्सो वाज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन केस ऑफ कोरल्स। अच्छा, मगर ये स्केलेटन आसान चीज हमेशा हार्ड ही होता आसान की। आपने आज देखा वाटर का भी बना हो सकता है स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, और किन में है? एस्की हेलमेंथ में। नाउ सेगमेंटेशन इनमें होती नहीं है, इसलिए सेगमेंटेशन इज एब्सेंट।